जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों का एसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, जैसे पहले देखे थे लोकतंत्र क्या है, आज अगला पार्ट देख रहे हैं कि संविधान का विकास। कि संविधान का विकास मतलब संविधान बना तो संविधान के बनने से पहले उसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम आप लोग को पढ़ चुके हैं कि पूरा इतिहास पढ़े हैं, तो इतिहास में पूरा देख चुके हैं कि किस तरह से इतिहास की पूरी घटना हुई, प्री मिडाइवल, उसके बाद मॉडर्न, उसके बाद जाकर के क्या राजा के शासन था, राजशाही शासन के बाद क्या हो गया, लोकतांत्रिक शासन आ गई। अब यही लोकतांत्रिक शासन को अब देखेंगे कि अब संविधान के द्वारा संचालित हो रही है शासन व्यवस्था। तो अब संविधान के द्वारा संचालित व्यवस्था को अगर तो उसके संविधान को बनने में क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, सो तो हम इतिहास में ही पढ़ चुके थे क्या कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आई। अब उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के द्वारा क्या हो गया, तो अब दो पार्ट में देख लेंगे। एक संविधान के विकास को अगर देख लिया जाए तो संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पहला कंपनी का शासन 1773 से 1858 ईस्वी तक के, ये कंपनी की शासन व्यवस्था थी। दूसरा ताज का शासन 1858 से 1947। अब 1858 से पहले देखेंगे तो 1857 ईस्वी में क्या हुई थी, सिपाही विद्रोह। वही 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह होने के बाद क्या हो गई कि पूरी जो शासन व्यवस्था थी अब वो महारानी के अधीन चली गई। अब ब्रिटेन से डायरेक्ट हम पे क्या होने लगा, शासन करने लगा, डायरेक्ट शासन। और वही 1858 ईस्वी की एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम बन के, तो वही दो को देखेंगे। एक देखेंगे कंपनी का शासन 1773 से 1858 और दूसरा ताज का शासन 1858 से 1947। हेडिंग दीजिएगा कंपनी का शासन। कंपनी का शासन देकर के हेडिंग दीजिएगा। कंपनी का शासन। कंपनी का शासन, कंपनी के शासन का अंडरलाइन करके लिखिएगा कि 1700 कंपनी का शासन में सबसे पहला पॉइंट दे दीजिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। अब लिखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लिखेंगे कि पहला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहला कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण किया गया। दूसरा, बंगाल की जगह का पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ऐसे पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजा इम्पे था। तो अब देख लिए कि इसमें क्या था, 1773 का एक्ट के तहत देख लिए। तो 1773 के एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले बात क्या करते, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण हो गई। अब कंपनी पर किसकी नियंत्रण हो गई, संसदीय। अब कंपनी स्वतंत्र न रह गई, अब ब्रिटेन के द्वारा जो संसदीय उसके देख रेख में ये अब कार्य करेगी, संसदीय नियंत्रण। दूसरा पॉइंट इसमें कर दिया गया कि बंगाल के जगह का पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल, क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद ला दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम ला दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि 17 पहले गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। नेक्स्ट पॉइंट 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई। 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई।
सबसे पहले कोलकाता, कोलकाता में क्या कर दी गई कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश। पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे, एक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और इसके 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। पहला मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की संरचना की गई। कर्मचारी को निजी व्यापार पर रिश्वत उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यही था कंपनी का शासन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग के एक्ट में कंपनी का संसदीय नियंत्रण, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद का नाम पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहले गवर्नर जनरल बनाए गए वारेन हेस्टिंग्स। 1774 में पहले बार क्या की गई, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई कोलकाता में, और इस कोलकाता में 3 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। पहले कौन थे मुख्य न्यायाधीश, एलिजा इम्पे। अब नेक्स्ट चलेंगे 1773 के बाद 1774 ईस्वी का ईस्ट इंडिया एक्ट। 1774 का टॉपिक हेडिंग दीजिएगा आप लोग हेडिंग दे दीजिए 1774 का पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट हेडिंग दीजिएगा, लिखिएगा 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। अब 1786 का संशोधन अधिनियम आया इसमें सबसे पहली बार, 1786 का संशोधन अधिनियम। उसके बाद है कि कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल का मुख्य सेनापति घोषित कर दिया गया और परिषद का निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया। इसमें सबसे पहले गवर्नर जनरल का मुख्य सेनापति किसे घोषित किया गया, तो मुख्य रूप से कॉर्नवालिस को प्रथम सेनापति घोषित कर दी गई। नेक्स्ट लिखिएगा 1793 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट को अगर देख लिया जाए तो कंपनी का शासन 20 वर्षों तक के बढ़ा दिया गया। कंपनी का शासन 20 वर्षों तक के बढ़ा दी गई और बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास बंबई प्रक्षेपण का अधिकार दे दिया। अब कहा कि कंपनी का जो शासन करने आए थे उसकी कंपनी के शासन को कितने वर्ष तक को बढ़ा दी गई, 20 वर्षों तक के बढ़ा दी गई। और नेक्स्ट मुख्य रूप से 20 वर्षों के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास बंबई का प्रक्षेपण, पहले क्या था सिर्फ बंगाल का क्षेत्राधिकार था उसको, अब उसको बंगाल के साथ साथ बंगाल मद्रास और बंबई अब दे दी गई उसको, बंगाल मद्रास और बंबई। अब तीनों को क्षेत्राधिकार किसको दे दी गई, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन दे दी गई। नेक्स्ट लिखिएगा 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 1813 का चार्टर एक्ट, हेडिंग दीजिएगा 1813 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट लिखिएगा। 1800 चार्टर एक्ट में देखेंगे क्या क्या था, लिखिएगा 1813 के चार्टर एक्ट में पहला, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त चीन और चाय को छोड़ करके। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त चीन और चाय को छोड़कर
सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए कंपनी द्वारा व्यय किया जाएगा। शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए कंपनी द्वारा व्यय किया जाएगा। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई। अब कहा गया व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दी गई। चीन और चाय को छोड़कर क्या कहेगा, अब व्यापारिक अधिकार सिर्फ किस पे रहेगा, चीन के साथ कौन सी, चाय, इस पर व्यापार चलते रहेगा 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। उसके बाद नेक्स्ट था कि इसमें शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की बात की गई। कौन सा एक्ट में, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में। 1813 के चार्टर एक्ट में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब व्यापार समाप्त कर दी गई, सिर्फ चीन के साथ किस पे रहेगी व्यापार, चाय के रहेगी, और शिक्षा पर पहली बार कितना खर्च किया जाएगा, व्यय के लिए 1 लाख रुपया खर्च की जाएगी। यह किया गया 1813 का चार्टर एक्ट में। उसके बाद ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दे दी गई कि ईसाई मिशनरी अब क्या आ सकते हैं, भारत आ सकते हैं, ये दे दी गई। अब नेक्स्ट लिख लीजिएगा 1833 का चार्टर एक्ट, दोनों को देख लेंगे, 1813 उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट को अगर आप देखें तो देश का शासन लिखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट में फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा कि देश का शासन प्रणाली केंद्रीकरण किया गया। देश का शासन प्रणाली केंद्रीकरण किया गया। सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय एवं चीन के साथ भी समाप्त हो गया। चाय एवं चीन के साथ भी समाप्त हो गया। तीसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग तथा बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग थे। नेक्स्ट पॉइंट, परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया। पहले विधि सदस्य मेकाले थे। नेक्स्ट पॉइंट, 10 साल बाद 1843 में एलेनबर्ग द्वारा दास प्रथा समाप्त कर दी गई। अब 1833 का इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में देश का शासन प्रणाली क्या कर दी गई, केंद्रीकरण की कर दी गई। अब एक केंद्रित कर दी गई, सबसे पहला पॉइंट क्या कर दी गई, केंद्रीकरण कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट अगर देख लिया जाए तो कहा पूर्णतः व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दी गई। तो अब यहाँ पे देखिएगा 1833 में क्या हुआ था, चार्टर 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में, कि 1813 के चार्टर एक्ट में आप देखे थे तो चीन और चाय क्या था, चीन के साथ चाय थी, पूरी व्यापार समाप्त नहीं हो गई। तो जब कहें कि पूर्णतः व्यापार समाप्त की गई तो पूर्णतः व्यापार किसमें समाप्त की गई, 1833 के चार्टर एक्ट में। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या कर दी गई, पूर्णतः व्यापार समाप्त कर दी गई। कौन सा, तो जो चीन और चाय के साथ था, चीन के किसके साथ था, चाय के चीन के साथ था, अब ये भी समाप्त कर दी गई, पूर्णतः समाप्त कर दी गई। अब नेक्स्ट पॉइंट में था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल, पहले क्या था बंगाल के गवर्नर जनरल, अब क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो अब क्यों भारत का गवर्नर जनरल पद आया, तो पहले बात कर दीजिए केंद्रीकरण, अब पूरा केंद्रित कर दी गई तो पूरा भारत को एकत्रित कर दी गई। जब पूरा भारत को एकत्रित की गई तो केंद्रीकरण, तो एक ही में 2 क्वेश्चन बन रहा है, एक बन रहा है आपका केंद्रीकरण, उसी में जब केंद्रीकरण आ गया तो उसी में आपका कौन सा आ गया, भारत का कौन सा, भारत का गवर्नर जनरल। पहले उससे पहले कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल, अब उसको कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। ये उसके बाद है कि इस भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, भारत का गवर्नर जनरल पद कर दिया गया। अब भारत के गवर्नर जनरल प्रथम कौन बने, तो प्रथम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लिख लीजिएगा लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड बेंटिक। उसके बाद नेक्स्ट वाला में था कि परिषद के लिए एक विधि सदस्य शामिल किया, जो पहले विधि सदस्य, अब विधि कानून बनाने के लिए एक विधि सदस्य की निर्माण कर दी गई।
किसमें? 1833 के चार्टर एक्ट में। इस विधि सदस्य में पहले विधि सदस्य कौन बनाए गए? लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले लिख लीजिएगा, लॉर्ड मेकाले। उसके बाद नेक्स्ट वाला में लिखिएगा 10 साल बाद 1833 में एलेनबर्ग द्वारा दास प्रथा समाप्त कर दी गई। इसी में क्या हुआ था? 1843 में दास प्रथा समाप्त कर दी गई। दास प्रथा समाप्त कर दी गई। और इस दास प्रथा में समाप्त किसके द्वारा की गई? तो एलेनबर्ग द्वारा। एलेनबर्ग द्वारा। नेक्स्ट चलिएगा आगे, 1853 का चार्टर एक्ट लिखिएगा। नेक्स्ट 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट हेडिंग दीजिए, स्टार मार्क देकर के लिखिए। 1853 का चार्टर एक्ट का 1853 का चार्टर एक्ट, का चार्टर एक्ट का हेडिंग दीजिएगा, लिखिएगा कि सिविल सेवा का आयोजन किया गया। पहला लिखिएगा पॉइंट, सिविल सेवा का आयोजन किया गया। दूसरा, विधि सदस्यों को पूर्ण दर्जा मिल गया। विधि सदस्य का पूर्ण दर्जा मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट, विधायियों कार्यपालिका शक्ति पृथक पृथक कर दी गई और भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। अब इसमें लिखेंगे 1853 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवा का आयोजन किया गया। प्रथम बार क्या की गई? सिविल सेवा का आयोजन। सिविल सेवा का आयोजन सिविल सेवा का आयोजन लिखिएगा। कब की गई? तो 1853 के चार्टर एक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सिविल सेवा का आयोजन। दूसरा, विधि सदस्य का पूर्ण दर्जा मिल गया। कौन सी सदस्य का? विधि सदस्य का पूर्ण दर्जा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा कि विधायी और कार्यपालिका शक्ति को पृथक कर दी गई। अब यहां से क्या कर दी गई? दोनों को अलग कर दी गई। विधायी शक्ति और कार्यपालिका विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति दोनों को क्या कर दी गई? पृथक पृथक कर दी गई। पृथक कर दी गई। और भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। इसी एक्ट में क्या कर दी गई? भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कौन सी कर दी गई? भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। यही था आपका पूर्ण 1800। यही पूरा देख लेंगे एक बार। क्या था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में दो तरह से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। कौन कौन? कंपनी का शासन 1773 से 1858 ईस्वी। दूसरा था ताज का शासन 1858 से 1947 में। तो कंपनी के शासन में देखे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद सेकेंड देखे हम आप 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद देखे 1793 का चार्टर एक्ट। उसके बाद देखे 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद देखे 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद देखे 1853 का चार्टर एक्ट। तो यही आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कब? 1773 से 1773 से ईस्वी से लेकर के 1858 ईस्वी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 1858 से 1947 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।